बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस मीट में आप सभी की पत्रकार सूरत की कोर्ट ने राहुल जी को उनके मानहानि के केस में 2 साल की सजा दी है और वो सजा मिलते ही मोदी जी ने बड़ी आनंद फानन में सारी प्रक्रियाओं को धूल चटाते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उसके तुरंत बाद उन्होंने घर भी खाली करने के लिए उनको नोटिस दे दिया। तो राहुल जी ने इसको स्वीकार किया। आपको अभी पता होगा कल के डेट में वो घर भी खाली होना, जो भारत तुगलक उनका आवास खाली होना चालू हो गया। हम न्यायिक प्रक्रिया पे, न्यायिक व्यवस्था पे कोई उंगली नहीं उठा रहे कि जो सजा दिया गया वो गलत, वो हम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जिस डिजाइन से ये सजा दी गई है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है और जो हाल के दिनों में मोदी जी जुडिशरी को जो पंगु बना के रखे हैं, उस पर हमारा ये सवाल है। और ये पूरे भारत में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राजधानियों में जाके कर रहे हैं। इस क्रम में एक ब्लॉक स्तर का यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप देखे होंगे कि 2019 में कोलार में राहुल जी एक भाषण देते हैं मोदी सरनेम पे, कहते हैं ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी ये सब चोर हैं, ये नहीं कहते। लेकिन भाजपा ने उसको डिजाइन बनाया कि ओबीसी का उन्होंने अपमान किया है। 13 अप्रैल को करते हैं, 16 अप्रैल को वो केस करता है एक एमएलए सूरत का कोर्ट में, पुरनेश नाम है उनका, एक कोर्ट में केस करते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है वहां पे तुरंत केस हो सकता है। लेकिन अगर सूरत में करना चाहते हैं आप, उसकी कानूनी प्रक्रिया है, एक सक्षम पदाधिकारी इसका जांच करेगा और वो जांच अगर सही पाया जाता है तो उस रिपोर्ट के आधार पे केस हो सकता था। इसी तरह की बहुत सारी प्रक्रियाओं को आज जो कंप्रोमाइज किया जा रहा है देश में सत्ता के प्रभाव में, उसी के परिणाम है कि विरोध इस प्रेस वार्ता के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पे, हम न्यायिक व्यवस्था या प्रक्रिया पे हमारा कोई निर्णय होना। हमारा ये कहना है कि देश जिस डिजाइन में चल रहा है, अब जरा समझिए, पुरनेश मोदी 2022 में स्टे लेते हैं जाके कोर्ट, और जब 27 फरवरी को राहुल गांधी जी संसद में पूछते हैं सवाल, ये जो 38 कंपनियां हैं सेल अडानी का, उसमें 20 करोड़ रुपया किसके हैं, उसमें एक नागरिक का पैसा लगा, वो नागरिक चीनी नागरिक है, वो क्या है, उसका जवाब दीजिए आप। जो ही राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं और यहाँ फिर से पुरनेश मोदी हाईकोर्ट जाता है, कहता है कि मैंने जो स्टे लगाया था, आपको मालूम हुआ कि उन्होंने स्टे भी लगाया था 2022 में। उनको लगा था कि जो जज सुनवाई कर रहा है मानहानि के केस में, उनके फेवर में डिसीजन नहीं देगा, वो चले जाते हैं हाईकोर्ट और स्टे लेते हैं। लेकिन 7 फरवरी के बाद जब राहुल जी पूछते हैं अडानी के बारे में, उनके दोस्ती के बारे में, मोदी के बारे में, तो फिर पुनः आते हैं, कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं मैं याचिका वापस लेता हूँ। 16 फरवरी को वो फिर से चालू होता है सुनवाई और महज 1 महीना में 23 अप्रैल 2023 को सजा सुना दी जाती है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी इंसान को इस मानहानि में 2 साल की फुल डोज की सजा दी गई। आप देखेंगे एक सांसद लक्षदीप को, उनके मर्डर का आरोप हुआ, जान से मारने का आरोप हुआ, उनको 10 साल की सजा हुई। विदिन घंटों में ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन जब वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से उनको स्टे मिला, कि जितनी जल्दबाजी में सदस्यता रद्द की गई, उतनी जल्दबाजी में मोदी जी और उनकी सरकार ने उनकी सदस्यता बहाल करने में नहीं दिखाई। जब उन्होंने नहीं किया बहाल, तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो ही अप्रोच करते हैं बहाली के लिए, तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप का, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है कि आप इस केस को इंटरटेन नहीं करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस करता है और कहता है कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सुनेंगे। और जिस दिन सुनवाई होने वाला होता है, तो जो आपकी साहेब की सरकार है, उसके 2-3 घंटे पहले उनकी सदस्यता को बहाल कर देती है। तो आप डिसमिस करने में बड़ी तेजी लगा दे रहे हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के जजमेंट को भी हमारी ये जो कंप्रोमाइज सिचुएशन कर दिया है मोदी जी ने या आपके साहेब ने पूरे देश, उस व्यवस्था के खिलाफ में राहुल जी तो 4,500 किलोमीटर चला, तपस्वी है, वो सदस्य रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी 2 बार प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया, वो चाहता प्रधानमंत्री रह सकता था। आप देखेंगे कि एल.के. आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, वैसे बहुत सारे सांसद नहीं है, लेकिन आज भी कोठी उनके नाम पे है, वो उसमें रह रहे हैं। आखिर राहुल जी के साथ आप पूरे 9 साल के कार्यकाल को देख लीजिए मोदी जी,
राहुल जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा पैंट है, कौन सा शर्ट है, कहाँ जाते हैं। इसके अलावा पूरी सरकार एक तरफ उनके वजूद को नकारने की कोशिश करता है मोदी सरकार, दूसरी तरफ वो आरएसएस, भाजपा सारे के सारे सिर्फ उनकी आगे पीछे लगे रहते हैं कि क्या खाता है, क्या पाता है। इतनी डरी हुई है और उसी के प्रतिरोध में हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैंने वो जो डरे हुए हैं इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब देखिए ये बात सच है, बिल्कुल उसी वजह से हुई है। भारत का एक लौता शख्स है जो सीना ताने खड़ा है साहेब के सामने, साहेब की सरकार के सामने। अगर उनकी सदस्यता ये रद्द नहीं करते, वो जब लौटे थे उनके ऊपर इल्जाम था कि 4 भारत सरकार के मंत्री ने ये कहा कि संविधान बचाने के लिए विदेशी ताकतों को आह्वान करना चाहते हैं। और ऐसा इल्जाम लगाया था ना 4 मंत्री। एक प्रत्येक चुने हुए सांसद की ये जिम्मेदारी होता है कि वो सांसद में जवाब दे। 2 बार उन्होंने चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को, मुझे जवाब देने दिया जाए, ये भारत नहीं दिया। तीसरी बार जाके मिले उनसे, उन्होंने मौका नहीं दिया। क्यों? ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि राज्यसभा में ट्रेजरी बेंच मतलब जो सत्ता पक्ष का बेंच है, और लोकसभा में जो सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलने दे रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल बोल नहीं सके। और आप राहुल जी कुछ बोलते हैं, आप स्पंज क्यों कर दे रहे हैं उनके भाषण को? तो आप डरे नहीं हुए तो क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से भी घबरा गए थे क्या? ये तो स्वाभाविक है, घबराई है। आप नहीं घबरा रहे हैं, मोदी जी खांस रहे हैं तो पूरा मीडिया कवर कर रही है। एक आदमी पैदल चल रहा है 4000 किलोमीटर, आप दिखाते तक नहीं, ये डरे हुए हैं क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, तो राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो उसमें तिलमिली ये लग रही है कांग्रेस को। किसने कहा तिलमिला? हम लोग बिल्कुल तिलमिलाए नहीं, हमको थोड़ा भी परवाह नहीं है। तिलमिला रहा है वो लोग, इवन गृह मंत्री कर रहे हैं कि देश में न्यायिक व्यवस्था आप कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं इसके विरोध में कर रहे हैं। आपको क्यों चिंता है? हम अप्लाई करें ना करें, हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी तपस्वी है, उसको ये उनके लिए छोटी बात है सदस्यता, जो प्रधानमंत्री पद को ठुकरा सकता है, जो आज तक किसी मंत्री तक बनने की चाहत नहीं रखी, उस आदमी के लिए क्या है ये सदस्यता? कुछ भी नहीं है। तो न्यायिक पर भरोसा है तो फिर इस तरह से क्या? न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन जो प्रक्रिया साहेब की सरकार अपना रही है, ये कौन सा प्रक्रिया है कि आप कभी सुने हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद राज्यसभा सदस्य का सदस्य बन जाता है? आप कभी सुने हैं कि किसी पर्टिकुलर न्याय जजमेंट देता है कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरे दिन किसी पद पे आसीन हो जाता है? आप इतिहास में निकालिए 75 वर्ष। ये कानून तो राहुल गांधी बनवाए थे, अध्यादेश उसमें फाड़ दिए थे। इसके चक्कर में लालू यादव की भी सदस्यता चली गई, कई सांसद चली गए। इसका आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी ने जो किया वो गलत था? नहीं, वो सही था। इसका मतलब क्या होता है? वो सही कदम आज भी उस बात पे अडिग है, वो आज भी अडिग है। लेकिन उसका घर क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं भाई? इसके पहले भी और पुलिस है, उसके क्यों नहीं खाली करवा रहे? ऐसा क्या था राहुल गांधी में कि आप उनको खाली करने के लिए बोल रहे हैं और वो चूं भी नहीं करता है, वो धन्यवाद देता है और खाली करने की प्रक्रिया चालू कर देता है। ये सुशील मोदी भी अब कह रहे हैं कि जो मोदी इफेक्ट नाम लेकर जो ये किए गए हैं उस पर जो है ये भी केस दर्ज कर। सुशील कुमार मोदी डगरा का बैगन है। अच्छा, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। उनको नहीं पता कि उनके साथ जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना सुशील मोदी जी, उनकी क्या हैसियत करके रखा है उनको नहीं मालूम है। अभी वो जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री उनको बचाए रखते थे सुशील मोदी को, उनके सहारा भाजपा ने वो कवच बना रहता था नीतीश कुमार जी, अब उनके पीछे बचे रहते थे। उनको क्या सजा मिला है? मोदी जी और अमित शाह ने कहीं का छोड़ा क्या? डगरा बैगन से ज्यादा हैसियत सुशील कुमार मोदी का। भारत जोड़ो यात्रा का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? अभी देखिए चुनाव हुआ, उसमें कहीं कांग्रेस नजर नहीं आई एमएलसी चुनाव में, जबकि देखिए कि जनसुराज एक पार्टी बना के निकले हुए हैं, उनके एक एमएलसी बन गए और कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं रहा। तो भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत ज्यादा व्यापक असर लोगों पर नहीं कर रहा है। आप लोग अब एक बात समझिए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, वहाँ चुनाव भी हो रहे थे। राहुल जी अगर वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भारत जोड़ो यात्रा करते, चुनाव प्रचार में न जाते जी, कभी गए? उस आदमी को सत्ता से थोड़ा भी लालच नहीं है, और वो कभी भी एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो यात्रा थी देश में महंगाई के खिलाफ में, यात्रा थी सौहार्द को बहाल करने की, यात्रा थी जो डर का माहौल है देश में।
अपराधी जो चोर है ना, जिसको संरक्षण में पूरा देश को लूटा गया, उसको विरोध करने की यात्रा थी, वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी। अगर उनको राजनीति करना होता तो यात्रा को रोक के, चुनाव हो रहे थे ना 2-3 जगह, राहुल जी प्रचार करने के लिए जाते, इंतजानी